नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। हिमाचल में कुदरत विनाश लीला दिखा रही है। पहाड़ गिर रहे हैं, कई साल पुराने मकान जमींदोज हो रहे हैं। हालात कितने बिगड़े हुए हैं आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि राहत और बचाव के काम में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और लोकल प्रशासन लगा है। इस वक्त पहाड़ों पर दिन लगातार डराने वाली और रात को दहशत भरी रातें आ रही हैं। कब क्या हादसा हो जाए कोई नहीं जानता। रास्ते टूट चुके हैं, हवाई रास्ते मदद पहुंचाने के लिए सिर्फ खुले हुए हैं। लगातार बारिश की वजह से पहाड़ों को कमजोर होना पड़ा है। चट्टान में मिट्टी बन रही है और उसकी जो पकड़ है वो कम होती जा रही है। अब पहाड़ पर लोग कैसे अपना दिन गुजार रहे हैं, हिमाचल में एक एक जान की सलामती के लिए कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ये देखने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी। बादल, बारिश और बर्बादी। मलबे में तलाश, क्या बची है कोई जान? हादसे में रेस्क्यू, फिर रेस्क्यू में हादसा। जीवन भर की कमाई सैलाब में समाई। पूरी जिंदगी की डरा रहे पहाड़, डरा रही नदियां। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हिमाचल दहशत में है। लगने लगा है कि अंधाधुंध अवैध कब्जे के खिलाफ कुदरत ने जंग छेड़ दी है। बादल फट रहे हैं, पहाड़ खिसक रहे हैं, मूसलाधार बारिश ने कोहराम मचा दिया है। क्या ये है इंसानों की एक बड़ी गलती की सजा? क्या कुदरत इंसानी भीड़ को पहाड़ों से बेदखल करना चाहती है? शिमला का हर नागरिक इस वक्त डरा हुआ है। दहशत दिलो दिमाग में घर कर चुकी है। बीते 4 दिनों में इस शहर ने कई हादसे देखे हैं। कई लोगों की जान जा चुकी है, कई घायल हैं, कई बेघर हैं, कई लोगों की जिंदगी भर की कमाई एक पल में तबाह हो गई। शिमला में बड़े बड़े पेड़ हादसे की वजह बन सकते हैं। विकास नगर बस स्टैंड के पास ये झुका हुआ पेड़ कभी भी गिर सकता है। अगर ये गिरता है तो 10 से 15 घर इसकी चपेट में आएंगे। हम इस वक्त शिमला के विकास नगर मेन बस स्टैंड पर है और यहाँ पर एक बड़ा पेड़ जो लगभग 100 से 125 फीट का होगा, काफी लंबा पेड़ जो है वो झुक चुका है और किसी भी क्षण ये पेड़ जो है नीचे आ सकता है। ये विकास नगर का मेन बस स्टैंड है और इस पेड़ की चपेट में ना सिर्फ इसके साथ में एक रिहायशी इलाका जिसमें लगभग 18 घर हैं वो, बल्कि साथ साथ लगभग 12 से 15 घर वाला ये रिहायशी इलाका भी आ सकता है। ये पेड़ अगर गिरता है तो सबसे ज्यादा क्षति अगर होती है तो इस रिहायशी इलाके को होगी और इस रिहायशी इलाके के लोगों का कहना है कि पिछले काफी दिनों से वो प्रशासन को इस बारे में अवगत करा चुके हैं, बता चुके हैं कि लगातार जो है ये खतरा बना हुआ है, लेकिन प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये पेड़ कब से ऐसे लटका हुआ है? ये 14th इवनिंग से ये पेड़ गिरा है, उसके साथ में ही ये पेड़ भी गिरने वाला था, बट फॉर्चुनेटली अभी ये नहीं गिरा है। तो 14 से ही यही स्थिति बनी हुई है और क्योंकि ये मेन हाईवे है तो जो भी यहाँ से निकल रहा है हर किसी को भय। आप देखिए यहाँ बस खड़ी हुई है, ये मेन बस स्टॉप है विकास नगर का, कभी भी ये पेड़ गिर सकता है। हमारी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में हमारे 18 फैमिलीज रहते हैं, C25B 18 परिवार इसमें रह रहे हैं। तो सभी को रात को यही डर रहता है, जरा सी आवाज़ आती है कि कहीं पेड़ गिर के हमारी बिल्डिंग के ऊपर ना आ जाए। तो निश्चित रूप से एक डर बना हुआ है। और तो लोग अब यहाँ पर शिमला के विकास नगर इलाके में एक डर के साए में जी रहे हैं कि कभी भी हवा में लटकता हुए पेड़ गिर सकता है, जिससे काफी परिवारों को क्षति पहुंच सकती है। बीते 4 दिनों से शिमला के शिव मंदिर में मलबा हटाने का काम जारी है। सेना,
एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लगातार काम कर रहा है। स्थानीय लोग भी रेस्क्यू में लगी टीमों के खाने पीने और मदद में जुटे हैं। इन दो तस्वीरों से समझिए कि बर्बादी कितनी बड़ी थी। सावन का महीना और सोमवार का दिन, सुबह के करीब 7 बजे थे। कतार में शिव भक्त खड़े थे। इस बीच ऊपर की तरफ से ऐसी आफत बरसी कि सब कुछ मलबे में दफन हो गया। राम सिंह हादसे के चश्मदीद हैं। सोमवार को जब सैलाब आया तो करीब 10 मिनट तक राम सिंह मलबे में दबे थे। दिल दहला देने वाला वो भयानक मंजर कैसा था, उस दिन की आंखों देखी बता रहे हैं राम सिंह। क्या हुआ था उस दिन? आप कहाँ पर थे जब बादल फटा नीचे आया? वो मैं कमरे में था जी, ऊपर पन्ने जी वाले कमरे में था, सोया हुआ था मैं। कितने बजे की बात होगी? 7 बजे की बात है। बस जब सोया हुआ था, बस पैर गिरी छत में, वो सारा बैठ गया, मैं दब गया। मैं आपने क्या क्या देखा ये बताइए? क्या देखना जी, पैर गिरते देखा। पानी भी काफी मात्रा में आया? हाँ जी, बहुत आया सर। पेड़ कहाँ पे गिरा? मंदिर के ऊपर? नहीं जी, वो जिसमें हम रहते थे उसमें गिरा जी पेड़। अच्छा, हाँ फिर जी। आप कैसे बचे? बचा, बस जब छत बैठ गई वो पेड़ साइड में लगा, मकान के साइड में। ये हिमाचल का बिजनी गांव है, मंडी जिले में आता है। ये मलबा एक परिवार की जिंदगी भर की कमाई का है। जमीन धसी और मकान जमींदोज हो गया। किचन का सामान बिखरा पड़ा है। तबाही के निशान है टूटी छत से निकले ये लोहे के सरिये। घर के ठीक नीचे से गुजरता नेशनल हाईवे मिट्टी और कीचड़ से भरा है। मैं मौजूद हूँ मंडी पठानकोट के नेशनल हाईवे के ऊपर। बिजनी ये गांव है। तस्वीर पहले आपको मैं हाईवे की दिखाता हूँ। ये नीचे आप हाईवे देख रहे हैं। ये दरअसल पूरा का पूरा हाईवे जो है इस समय यहाँ पर स्थिति इसलिए बनी हुई है, यहाँ पे आपको गाद नजर आ रही है क्योंकि पूरा का पूरा यहाँ पर पहाड़ जो है वो दरक गया है। और पहाड़ दरकने की वजह से दूसरी मैं अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, ये घर जो है ये पूरा का पूरा जो है जमींदोज हो चुका है। ये पूरा का पूरा पहाड़ जो था, पहले यहाँ पर जो डंगे बने हुए थे पहले वो टूटे और उसके बाद पूरा का पूरा जो घर था वो धराशायी हो गया। पूरा का पूरा घर जो था, काफी आलीशान यहाँ पर घर बना हुआ था, लेकिन अब पूरी तरह से वो जमींदोज हो चुका है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, इधर उधर सामान बिखरा हुआ है। ये किचन का सामान है कि परिवार वालों को संभलने तक का मौका नहीं मिला कि वो अपना सामान निकाल पाएं। ये आप किचन का सामान देख रहे हैं। ये स्विचेस यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये पूरी की पूरी दीवार जो थी वो ढहकर नीचे आ गई। मलबा घर का जो है ये सरिये आप देख रहे हैं, लेंटर पूरा का पूरा नीचे गिरा। उसके अलावा भी काफी ज्यादा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। सामने अगर आपको दिखाऊं तो वो शायद बाथरूम की एक टूटी हुई दीवार जो है वो नजर आ रही है सामने, क्योंकि उसके साथ में एक हैंगर जो है वो टंगा हुआ है, जिससे ये साफ हो रहा है कि वो बाथरूम की ही दीवार थी। ये पूरा का पूरा घर जो है इस समय मलबे में तब्दील हो गया। जहां तहां दरवाजे खिड़कियां टूटे हुए पड़े हैं। इस परिवार ने इस आपदा में अपना सब कुछ खो दिया है। अनहोनी का एहसास कुछ दिन पहले हो गया था, इसीलिए समय रहते घर को खाली कर दिया। हादसे के दिन क्या हुआ था, कैसे इनका आशियाना देखते ही देखते ढह गया, ये बताते हुए वृंदा शर्मा का गला भर आता है। सारा हमारी जितना भी था सब कुछ खत्म हो गया। सामान वगैरह निकालने का मौका नहीं मिला? सामान तो था नहीं ऊपर ना जी, झूठ क्यों बोलना, पर जो भी खाली कर चुके थे हम सामान तो निकाल दिया। इसमें पूरी जिंदगी की मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। तो कौन कौन रहता था इस घर में? मेरा बेटा, हम रहते थे ना जी। आजकल तो इसीलिए हमने खाली किया था कि हम यहाँ से डंगे लगवा रहे थे ऊपर को, इसलिए इसको खाली करके रखा था। अभी जब पूरे भी हो गए थे, सब कुछ पूरा कर दिया था, डंगे 5 डंगे उतर गए नीचे और ऊपर पूरा हमने पूरा प्लेटफॉर्म बना दिया था जो घर के आगे आंगन जैसे बनता है, सब बचाया। इसी घर को बचाने के लिए हमने वो सब कुछ किया था, पर बाद में ये सब हो गया। ये तो आप मेरे उस टाइम जो गिरा ना ऊपर से 8:30 बजे सवेरे, ऊपर से जैसे फेंकते नहीं कोई चीज, उस करके आया। ये हालात
हिमाचल में हुई लगातार बारिश की वजह से हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मॉनसून हाई लेवल पर है। हिमाचल में 1 जून से लेकर अब तक 43% अधिक बारिश हुई है। अगले 4 से 5 दिन भी हल्की बारिश का अनुमान है। ज्यादा बारिश होने की वजह से कई घरों पर खतरा मंडरा रहा है। बिजनी गांव के कई मकानों में दरारें पड़ी हैं। कुछ घरों की नींव हिल चुकी है। कब क्या आपदा आ जाए, इस दहशत में लोग रातों को सो नहीं पा रहे। कितनी बड़ी बड़ी दरारें जो हैं ये यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और किसी भी वक्त इस मकान को भी खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है, जमींदोज हो सकता है। ये देख सकते हैं आप कि कैसे दरारें, ये पूरा का पूरा पिलर ही अपनी जगह जो है वो छोड़ चुका है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये अभी पहाड़ से नीचे, क्योंकि पहाड़ों पर जो घर है वो स्टेप वाइज बनते हैं, ये निचला हिस्सा है और ये पूरी की पूरी दरारें जो हैं वो आपको नजर आ रही हैं कि किस तरह से जमीन जो है और अपनी जगह जो है वो छोड़ चुकी है। और साथ ही ना सिर्फ जमीन बल्कि जो घर के जो पिलर जिस पर पूरा घर टिका हुआ था वो भी धीरे धीरे कमोवेश इसी तरह से अपनी जगह छोड़ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप कि घर की जो दरारें हैं वो अब धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ये दरारें जो हैं ये और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। अब आपको धीरे धीरे मैं ऊपर लेके चलूं तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर तो बिल्कुल ही अपनी जगह जो है ये छोड़ती हुई नजर आ रही हैं। खतरा अभी भी बना हुआ है। हिमाचल में बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। इस मॉनसून में अब तक 327 लोगों की मौत भारी बारिश की वजह से हो चुकी है। बीते 4 दिनों में 72 लोगों की मौत हुई है। कुल 2500 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। कांगड़ा में 700 से ज्यादा लोगों को एयरफोर्स ने रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें कांगड़ा की हैं। बारिश के पानी में कई इलाके डूबे हैं। राहत बचाव के लिए सेना, एयरफोर्स, एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला है। ये इंदौरा और फतेहपुर का इलाका है। यहां तीसरे दिन भी राहत बचाव कार्य जारी रहा। आज बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से 309 लोगों को बचाया गया। आज 228 लोगों को वायुसेना ने चॉपर से सुरक्षित बचाया। 81 लोगों को बोट के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला गया। बीते 3 दिनों में 2074 लोगों को यहां सुरक्षित निकाला गया है। अब तक 967 लोगों को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया और 897 लोगों को बोट के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इंदौरा और फतेहपुर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा है। हालात ये तस्वीर बयां कर रही है। कांगड़ा में 5 राहत शिविर बनाए गए हैं और इन राहत शिविरों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे हैं। कुछ ऐसे ही हालात पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी हैं। हरिद्वार में गंगा नदी का पानी उफान पर है। पहाड़ों पर हो रही बारिश ने नदी का पानी बढ़ा दिया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आए इस वीडियो को देखिए। तवाघाट सोबला सड़क पर भयानक मलबा आया हुआ है। बीआरओ का बुलडोजर मलबा हटाने का काम कर रहा था कि अचानक ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। पत्थरों से टकराकर बुलडोजर लुढ़कते हुए गहरी खाई में जा गिरा। गनीमत रही कि किसी तरह से ड्राइवर ने अपनी जान बचाई। उत्तराखंड और हिमाचल से सामने आ रहे ऐसे हादसों की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।